जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड डायग्राम्स हैं। एक एक करके शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ही है बेटा इस वीडियो के अंदर। और लाइक करे बिना नहीं जाएंगे और शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स के साथ ताकि सबकी हेल्प हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डायग्राम है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या, इसमें हाउस होल्ड और फर्म की बात होती है। ठीक, हाउस होल्ड और फर्म की बात होती है। हाउस होल्ड क्या क्या प्रोवाइड कर रही है और फर्म उसके बदले में क्या क्या देगी। हाउस होल्ड बेसिकली फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इसके बदले में फर्म क्या देगी, फर्म देगी फैक्टर पेमेंट, रेंट देगी, वेजेस देगी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट किससे रिलेट करता है, लैंड से। वेजेस किससे रिलेट करता है, लेबर से। कैपिटल किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट से, क्योंकि लोन अगर पैसा बोरो करके बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर है तो उससे क्या बिलोंग करता है, उससे डेफिनेटली बेटा प्रॉफिट बिलोंग करता है कि प्रॉफिट किसके होते हैं, ओनर्स के होते हैं। ओके, उसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा फॉर कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये बेसिकली आपको इसी तरीके से बना के आना है। ठीक, अब ये जो फ्लो आपने सीखे इसके अंदर ध्यान रखना, दो तरह के फ्लो, द रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर मैं गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता हूं और मनी फ्लो के अंदर मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं, पैसों की बात करता हूं। तो आपको देखकर पता चल रहा होगा जहां पर सर्विसेज की और गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर फैक्टर सर्विस की बात हो रही है। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही है। तो बेटा ये क्या है, ये रियल फ्लो है। ठीक है, ये क्या है, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो यू कैन से। ये क्या होता है, रियल फ्लो। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। और उसके बदले में जो पेमेंट जा रही है, लाइक हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है फॉर कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके अलावा फर्म क्या कर रहा है, फर्म कर रहा है फैक्टर पेमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, क्या बोलते हैं, मनी फ्लो, और यू कैन से नॉमिनल फ्लो। ठीक है, फैक्टर पेमेंट, मनी फ्लो। ठीक, अब आगे देखिए। अब जरा समझ लेते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर एग्जाम में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सेविंग कर्व की डेरिवेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा है, ये कंजम्पशन का कर्व है, ऊपर कंजम्पशन का ग्राफ है और नीचे जो है सेविंग का ग्राफ है, जरा ध्यान से समझिए। ये आपका वाई एक्सेस पे लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट रहेगा, लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है बेटा ये 45 डिग्री की लाइन होती है, इसको हम इनकम लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये ASB कहलाती है आपकी। और ये जो है आपका कंजम्पशन है। आपको पता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करता हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं इसको। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर अगर मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये पैसा आया कहाँ से। डेफिनेटली बेटा ये पैसा क्या है, डिस सेविंग्स है। कहीं ना कहीं मैंने अपनी पास्ट सेविंग को अफेक्ट किया होगा। तो वही सेविंग कर में देख रहे हो आप, नेगेटिव सेविंग्स। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा डिस सेविंग्स। ये क्या होती हैं, डिस सेविंग्स। ठीक, ओके। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, एंड फाइनली एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहां पर मेरी इनकम जो है, जहां पर मेरी इनकम किसके हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, मेरा कंजम्पशन इक्वल टू हो जाएगा इनकम के। मतलब मैं जितना कमा रहा हूं मैं एग्जैक्टली उतना पूरा पूरा क्या कर दूंगा, कंज्यूम कर दूंगा। तो मतलब मैं सेव कुछ नहीं कर रहा। अब इसी पॉइंट को जब आप एक्सटेंड करोगे ना, तो सेविंग कर्व पे जो जहाँ पे मीट होगा, ये जहाँ पर जाके मीट होगा उसी पर बेटा वो क्या होता है, सेविंग इक्वल टू जीरो होती है। ठीक, सेविंग इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है। दैट इज व्हाट डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो ब्रेक इन पॉइंट है उस पर क्या है कि सारी इनकम मैं कंज्यूम कर लेता हूँ। तो सारी इनकम अगर मैंने कंज्यूम कर ली मतलब मैंने कुछ सेविंग नहीं करी, इसी को एक्सटेंड किया, वहाँ पर सेविंग इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन आती है विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व तो इसको आप ऊपर बना देंगे, इसको आप नीचे बना देंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। उसके बाद थर्ड आपका ग्राफ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होती है हमारी टोटल जो डिमांड होती है वो या तो कंजम्पशन के लिए होती है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। कंबाइंडली जो एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ है वो आपको ये बनाना है, बट ये इसको मैंने बाइफरकेट किया दो दो पॉइंट में। दोनों ग्राफ्स मैंने अलग अलग बाइफरकेट करके समझाया, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बनाया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि
रहेगी ही रहेगी, जिसका इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से। मेरी इनकम बढ़े या घटे, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी एक ऑटोनॉमस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो कि चेंज नहीं होने वाली। लाइक मेरे पास घर है, वो घर मेरे पास है ही, वो मेरी फिक्स इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, उसका लेवल ऑफ इनकम से कोई अफेक्ट नहीं है। अब मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो उसी हिसाब से मैं खर्चे करूंगा, बट मेरी फिक्स कैपिटल तो अफेक्ट नहीं होने वाली। मेरी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होने वाली है क्या? मेरी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट नहीं होने वाली। दैट इज व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ इनकम से, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है वो देख रहे हो, बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा है। दैट इज व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक। उसके बाद कंजम्पशन की बात करें तो आपको पता ही है कि 0.0 लेवल ऑफ इनकम पर मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम करता हूँ, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ये ग्राफ देख रहे हो, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, और ये कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ जाता है। इन दोनों को कंबाइंड करके हमने क्या बनाया? एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये वाला। ठीक है, तो वो समझाने के मकसद से था, बनाना एग्जाम में फाइनल ये है। अगर बोले कि ज़्यादा डिराइव करके बनाओ तो आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक। तो इसमें देखो क्या सीखना है, इसमें वही सीखना है कि ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बेटा? ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम क्या है? जीरो है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब मैंने दोनों कर्व क्या करे, एक में इंक्लूड कर दिए। तो फाइनली इन्वेस्टमेंट तो मेरी कॉमन रहेगी, मतलब एक जैसी रहेगी। मेरा लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। कैसी इन्वेस्टमेंट है ये? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक। इनकम बढ़े या घटे फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स है, ये पैरेलल चलती रहेगी। कंजम्पशन मेरी इंक्रीज हो रही है लेवल ऑफ इनकम के साथ। इसी से जस्ट ऊपर एक और आप ड्रॉ करेंगे कर्व, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और एग्जैक्टली जो इसमें जो गैप है वो एग्जैक्टली बेटा इन्वेस्टमेंट का होता है। ठीक। तो मेरी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके आएंगे। नीचे आपको लेवल ऑफ इनकम ही रखना है। ये वाली साइड अब एग्रीगेट डिमांड बना रहे हो तो ये वाली साइड क्या है? एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में अब इस साइड क्या रखोगे? एग्रीगेट सप्लाई। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू किसकी होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक। वही ग्राफ है, 45 डिग्री लाइन आपकी इनकम लाइन, जो कि एएसबी कहलाती है। कंजम्पशन आपकी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। एक ऐसा पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर क्या होगा? जहां पर मेरी कंजम्पशन इक्वल टू हो जाएगी इनकम के, मतलब मैं जितना इनकम जनरेट कर रहा हूँ उतना ही पूरा पूरा क्या कर रहा हूँ? कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वहां पर मैं कुछ सेव नहीं कर रहा। इसी पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मेरी सेविंग इक्वल टू जीरो है। ये क्या है? ये सेविंग कर्व है, और दैट इज व्हाट डिस सेविंग्स। ये क्या है बेटा? ये है डिस सेविंग्स। इसको नेगेटिव एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। होपफुली आपको एग्रीगेट सप्लाई का कर्व समझ में आया होगा, राइट। अब देख लेते हैं एडीएएस अप्रोच के साथ फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरीके से आइडेंटिफाई हो गया होता है। ध्यान से देखिए। सो बेसिकली एडीएएस अप्रोच मतलब क्या? एक ऐसी अप्रोच जिसमें एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, और जहां पर वो पॉइंट मीट आउट करेंगे ना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है बेटा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। सो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, जो कि कभी भी जीरो से शुरू नहीं हो सकता। ठीक। यहाँ पर पता है आपको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी आप कॉमन रहती है आपकी, मतलब पैरेलल रहती है, राइट, जो कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट डिमांड का कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये फाइनली जहाँ पर मीट आउट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर होगा, वही मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। उसी को जब नीचे ड्रॉ करेंगे, दैट इज व्हाट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक। तो लेवल ऑफ इनकम पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है। सो मेक श्योर इसको अच्छे से समझ लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीगेट एडीएएस अप्रोच टू फाइंड आउट फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के होता है। ठीक। और इसको फर्दर आप खोलोगे तो एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा? सी प्लस एस, सी से सी कट गया। तो कहने का मतलब है जहाँ पर सेविंग इक्वल टू होगा इन्वेस्टमेंट के, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट जहाँ पर मीट आउट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और मैं कहूँ फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ठीक। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट उसमें भी इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है? एडीएस की अप्रोच को एक्सटेंड करना है। ऐसा ही अप्रोच निकल कर आती है उसी से। ठीक। सो फाइनली जो सेविंग अप्रोच, सेविंग कर्व है, वो तो नीचे से ड्रॉ किया जाता है, इसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक। इसी को ऊपर तक ड्रॉ करोगे। इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो तो आपका पैरेलल रहता है, कॉमन रहता है, ऑटोनोमस होती है वो इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है मेरी लेवल ऑफ इनकम से। फाइनली ये पॉइंट जहाँ पर मीट आउट होगा उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इसी को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट हमें वहीं पर पता चलेगा। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ग्राफ जो मैंने आपको बताए, मेक श्योर इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अच्छे से कर लीजिए। ठीक। ये जो डेरिवेशन वाला है, मे भी हो सकता है कि कंजम्पशन कर्व पूछ ले डेरिवेशन में विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व, तो इसको आप ऊपर बनाएंगे, इसको आप नीचे बनाएंगे, एंड एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक। तो
इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लीजिए। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।